दोस्तों अभी भी ऑन पैसिव में बहुत कुछ हो सकता है। अभी वक्त गुजरा नहीं है। बहुत बड़े बड़े अपडेट आप लोगों के सामने आते रहे हैं। उसके लिए आज इस वीडियो में बात करेंगे क्या है लोगों का सोचना और क्या ऑन पैसिव ने तैयारियां की हैं, क्यों उन्होंने ये सब बोला था और क्यों लोग बेरोज़गार हुए। आपको बहुत कुछ याद होगा कि शटर ओपन कीजिए, BMW जैसे शब्दों का आपने इस्तेमाल सुना होगा। जीरो टीम को इतना मिलेगा, मल्टी को इतना मिलेगा, 40 को इतना मिलेगा। तो इसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कितना समय और लग सकता है ऑन पैसिव के अंदर। क्योंकि देखो दोस्तों, ऑन पैसिव के पास में सब कुछ है, पैसा भी है, पब्लिक भी है, फाउंडर्स भी हैं, और उसके साथ साथ बस अगर कुछ नहीं है तो वो है कि नीयत अभी लग रहा है कि इन लोगों की उतनी दुरुस्त नहीं है। क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से लोगों को मैनेज किया गया और मैनेज करने के बाद ऑन पैसिव को बस स्थायी रूप से रोका हुआ है अभी सबके सामने। और क्योंकि ऑन पैसिव में बटरिंगबाजी ज़बरदस्त थी, कुछ बहुत सीनियर साथियों ने इसमें बटरिंगबाजी करके सभी लोगों को उलझा करके रखा, रोक करके रखा, जो भी किया। परंतु कल ऐसा लगता है कई बार कि अगर ये सब आ गया तो बहुत लोगों को जवाब मिल जाएगा। क्यों और आएगा तो ज़रूर, कितना देर से आएगा ये तो अभी किसी को कुछ नहीं पता है। क्योंकि वेबसाइट में अभी उतनी दुरुस्त नहीं है, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी भी आज मैंने कुछ लोगों के चैनल पे देखा जो कल तक अपने ही अपडेट देते थे, आज वो दूसरे फॉरेनर्स की वीडियो वहाँ पर डाल करके और उसका ट्रांसलेट हिंदी में करे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि आज का ऑन पैसिव के जितने भी इंडियन फाउंडर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए फॉरेनर्स की वीडियो दिखाई जा रही हैं। तो क्या आपके अपने जवाब ख़त्म हो गए या आपसे कहा गया है कि आप इनके वीडियोज़ डालिए? तो ये भी कहीं ना कहीं मैनेज किया जा रहा है, लोगों को गुमराह अभी भी किया जा रहा है। तो मैं इस वीडियो पर वापस आता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं ER कमल और आप अक्सर मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक और सपोर्ट भी आप लोग करते हैं। और आपके इस लाइक और सपोर्ट की वजह से मैं आप लोगों के बीच में रहा हूं। याद होगा कि आप लोग ऑन पैसिव के अंदर आए और आने के बाद आपको किस तरीके के अपडेट दे करके रोका गया। कि बहुत से लोग ना चाहते हुए भी सोचते तो ज़रूर है, हर आदमी चाहता है यार ये इतना बात कर रहे हैं, इतना कैसे हो पाएगा जबकि कोई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट सेल होगा तो कितनी ज़रूरी है। क्योंकि जो प्रोडक्ट है ज़्यादातर लोग कहते हैं कॉपी प्रोडक्ट है, चाहे वो कनेक्ट हो गया, चाहे दूसरे प्रोडक्ट आप अगर ले ली थी जो कॉपी किए हुए हैं, दूसरी ऑलरेडी कंपनियां इस तरह की चल रही हैं। अगर उसके बाद भी अगर कुछ स्पेशल लेकर के आप आ रहे हो और आप बार बार इंसिस्ट कर रहे हो कि मॉर्निंग में ऐसा हो जाएगा, सुबह में ऐसा हो जाएगा, शाम को ऐसा हो जाएगा, वो वॉलेट की बात करी, बहुत अच्छा वो वॉलेट के पे उस समय डिस्कशन होता था। अगर ओ प्ले की बात भी अब बहुत होती थी, ओ इन्जॉय की भी बात आप लोगों ने सुनी होगी। बहुत सी ऐसी बातें यहाँ पे होती रही हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को लगा कि नहीं नहीं, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, अगर ये मार्केट में आएंगे तो छा जाएंगे। परंतु छाएंगे तो जब आप उस पर पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट पर ज़्यादा मेहनत करते, आपने 50 55 60 प्रोडक्ट ले लियो, 50 55 60 प्रोडक्ट के ऊपर जब आप लोगों ने काम करना शुरू किया, किसी को भी कंप्लीट नहीं किया, सभी इनकम्प्लीट से रहे, एक आध प्रोडक्ट आ भी गया जो वो कनेक्ट को लेकर के सब कुछ सामने दिखाई देने लगा, तो उसको लेकर के लगने लगा कि वाकई यहाँ पे अब कुछ बेहतर होने की पूरी संभावना है। फिर घोड़ा भाग करके दिखाने लगते थे पहले कि एक अगर जीरो टीम है तो इतनी इनकम आपको आएगी, किसको कितनी टीम इनकम मिलेगी, 3 लोग हैं तो डायरेक्ट आपके तो कितनी इनकम आएगी, 10 हैं तो कितनी इनकम आएगी, 40 हैं तो कितनी इनकम आएगी, 120 हैं तो कितनी आएगी, 250 हैं तो कितनी इनकम आएगी। अभी सोशल मीडिया, फेसबुक और सब जगह ये पोस्ट ज़रूर घूम रही है और इस पर लोगों का अब हंसी के पात्र भी वो लोग बन रहे हैं जिन्होंने इस तरह की पोस्ट डाली थी। तो समय तो बदलता है दोस्तों, लोगों के समझ में तो आता है धीरे धीरे, मगर देर से समझ में आया। शायद ये बातें लोगों की पहले समझ में आ गई होती तो ऑन पैसिव के जितना समर्थन उस समय मिल रहा था उसके साथ में क्वेश्चन पुटअप होने लगते। हालांकि क्वेश्चन पुटअप तो बहुत पहले से होते थे, मगर कुछ यहाँ के लोगों ने उसको क्वेश्चन पुटअप होने नहीं दिया। हमेशा उसकी आईडी टर्मिनेशन की बात करी या उनके स्क्रीनशॉट लेने की बात करी, डराया गया, धमकाया गया। तो कहीं ना कहीं ये तो तभी हो सकता है कि आपका कोई चीज़ आइटम ख़राब है और आप किसी को बोलने भी ना दो। अगर आपकी चीज़ अच्छी है और आप सब कुछ वैल्यू दे रहे हो और आप जेन्युइन हो तो फिर किसी को बोलने दीजिए। और अक्सर
एक चीज़ ये कहा गया है कि हमारी पॉलिसी चोरी हो जाती है, हमारे जो प्लान्स हैं वो चोरी हो जाते हैं, इसलिए हम किसी के सामने अब नहीं आएंगे, जो भी आएंगे अपडेट सेक्शन में देंगे। तो भाई अपडेट सेक्शन में देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं तो चीज़ें बाहर निकलती हैं। अब आप ये सोचिए कि आपने हर चीज़ पर पर्दा डालने की कोशिश की, उसके बावजूद भी आप सफल नहीं हो पाए, तो कहाँ कमी रह गई, इसको टटोलना चाहिए और लोगों के व्यूज़ लेना चाहिए, फाउंडर्स के व्यूज़ लेना चाहिए। आज जितनी नेगेटिव वीडियोज़ आ रही हैं या जितने लोग क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, ये नेगेटिव नहीं है, लोगों के लिए नेगेटिव हो सकती है, चंद लोगों के लिए जो पैनल पे बैठे हुए लोग हैं, जो कहीं से मैनेज हो रहे हैं, कहीं से जिनको फंडिंग मिल रही है, जिनको फंडिंग मिल रही है वो तो भैया करेले को भी वो मिठाई का रसगुल्ला बता देगा कि करेला भी बहुत मीठा है, साहब आइए खाइए, शुरू तो कीजिए, करेला मीठा है। तो ये सब चीज़ें तो नहीं वही लोग कह सकते हैं, बाकी तो लोग नहीं कहेंगे। परंतु अभी भी देर नहीं हुई है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, समय है, अभी भी समय का सदुपयोग कीजिए। अभी भी बहुत लोग वही बात है कि करेले को भी रसगुल्ला बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ जितने भी फॉरेनर्स के वीडियो पढ़ रहे हैं, अभी भी वही बातें हो रही हैं। क्या समझ में नहीं आता कि हमने जिस तरह से चीज़ों को बनाने की बातें की थी, उसको सही रूप से वो धरातल पे आनी चाहिए। अगर वो धरातल पे आ जाती तो शायद इतना नहीं होता। और फिर आपको बार बार रोकने का जैसे प्रयास किया गया था कि BMW के शोरूम खाली हो जाएंगे, और ये वही लिस्ट है जो मैं कह रहा हूँ कि 0 टीम, 3 टीम, 10 टीम, इसको देख करके लोगों की और ज़्यादा लोग भचके हुए थे। ये शुरुआत से ज़्यादा लोग आए यहाँ पर एज ए फाउंडर बनने, 1.4 मिलियन फाउंडर्स बने थे। तो वो इन्हीं सब चीज़ों को देख करके, सुन के, समझ के लगे थे शायद उनके भाग का सितारा चमक जाए, क्योंकि हर आदमी अपने अपने दुनिया में कहीं परेशान है, कहीं उसको ठगा गया, कहीं तो उसकी वजह से उसको लगा कि मैं अपने फेस वैल्यू को ना ख़राब करते हुए अगर मैं OnPassive को ज्वाइन करता हूँ, एज ए फाउंडर ज्वाइन करता हूँ, छोटा सा अमाउंट है $97, अगर मैं उसको देता हूँ तो मेरी 3 नहीं 7 पुश्तें अच्छे से कमाएंगे, क्योंकि 7 पुश्तों वाली बातें भी OnPassive टीम चैम्पियन के वेबिनार में ही सुनने को मिली थी, और ऐसे जिम्मेदार लोगों के माध्यम से सुनने को मिली कि वो जिम्मेदार लोग आज बगले झाँक रहे हैं, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये हमने नहीं कहा था, हमारी पुरानी वीडियो को मत टटोलिए बटोलिए, और अब वो जितनी भी नई वीडियो डालना उस पर आज की डेट जरूर डाल देते हैं। तो ये कहाँ है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी शर्मिंदगी तो महसूस होनी चाहिए। अगर आप शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे तो फिर आपको समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं आपको बटरिंग का पैसा मिला हुआ है, आप मैनेज्ड हैं कहीं से। तो अगर आप मैनेज हैं तो फिर आप अपनी दुनिया में खुश रहिए। तो अगर आप फाउंडर्स का साथ नहीं दे सकते तो फिर उनके हकों की बात आप नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि अगर आप किसी को रोज़गार नहीं दे सकते तो उसका रोज़गार छीन भी नहीं सकते। अगर आप कोई आदमी OnPassive के साथ लगा हुआ है, आया है और अपनी पूरी दुनिया को छोड़ करके आया, लोगों ने नौकरियां छोड़ दी आप लोगों करने पर, और यहीं से लोग बेरोज़गार सबसे ज़्यादा हुए OnPassive के अंदर। अगर आप सही तस्वीर पेश की गई होती तो शायद लोग इतने बेरोज़गार नहीं होते, अपना काम धंधा नहीं छोड़ते। और जब सब कुछ लूट पिट गया तब आप लोगों ने कहा कि लोग जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, अपने अपने कामों पे वापस जाइए। तब तो बहुत देर हो चुकी है, परंतु आपके हाथ में अभी भी कि आप अभी भी फाउंडर्स के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं, कम से कम सटीक जानकारी तो दे सकते हैं कि इस डेट में आ जाएगा। आप चाहे कौन सी डेट है। वैसे तो जितना भी OnPassive के फाउंडर्स हैं, इंडियंस फाउंडर्स जो सूर्य सिंह के साथ में हैं, उन लोगों ने तो 31 दिसंबर का लास्ट डेट दे ही दी है कि आप 31 दिसंबर तक इन चीज़ों को लेकर के आइए, जो आपने कहा था उसको फुलफ़िल कीजिए। देखिए, समस्या सबके साथ आती हैं, परेशानियाँ सबके साथ आती हैं, और रीबैक या कॉल बैक या मैं कम बैक के बाद में भी कुछ समस्या आती हैं। ठीक है, वो समस्या आए हुए भी बहुत लंबा समय हो गया, क्योंकि आपके पास टेक्निकल टीम है, टेक्निकल स्टाफ हो, ये सारी चीज़ें टेक्निकल है, फिर इतना देर लगने का मतलब किसी को समझाइए, ज़रूर समझाइए। धन्यवाद दोस्तों।